इधर अब बात करेंगे लखनऊ की, जहां लखनऊ के हरदोइया बाजार में 6 सिलेंडर ब्लास्ट होने से दुकान में आग लग गई। दुकान पंकज की है, वह मितोली गांव नगराम का रहने वाला है। हादसे में दुकान संचालक का बेटा घायल हुआ है। दुकान में गैस सिलेंडर रिफिलिंग के साथ साथ जूते चप्पल भी बेचे जाते थे। हादसा रात 9 बजे सुनील मेडिकल स्टोर के सामने हुआ। 6 सिलेंडरों में धमाका होने के बाद लोगों में भय का माहौल बना हुआ नजर आया। मौजूद लोगों ने यह भी बताया कि भीतर 11 छोटे बड़े सिलेंडर वहां पर रखे हैं और खाली थे और या भरे थे। अभी तक इसकी जानकारी नहीं है कि यहां पर लेकिन यह बड़ा हादसा हो गया। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, सहयोगी घनश्याम का रुख करेंगे। घनश्याम, सबसे पहले इस हादसे के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, कल देर रात की बात है काजल, और वहां पे एक दुकान थी जो जूते चप्पल की दुकान थी। वहां पे इलीगल यानी कालाबाजारी की जा रही थी गैस सिलेंडर की रिफिलिंग का। और जब वहां पे गैस सिलेंडर का रिफिलिंग की जा रही थी, फिर वहां पे जो दुकानदार है पंकज, उसका बेटा भी वहां पे 20 वर्षीय बेटा भी था। कुछ देर बाद सबसे पहले पहला ब्लास्ट हुआ। जब पहला ब्लास्ट हुआ तो पहले ही ब्लास्ट में काफी तेजी से आग लग गई। आग लगने के बाद उसका बेटा झुलस गया। जब तक लोगों को समझ में आता, बेटे को हालांकि निकाला गया, गंभीर हालत में उसे भर्ती कराया गया, अभी भी इलाज चल रहा है। लेकिन उसके बाद वहां पे अफरा तफरी मच गए, लोग एक के बाद एक पूरे 6 गैस सिलेंडर वहां ब्लास्ट हुआ। बम ब्लास्ट की तरह से काफी तेज आवाज आई। काफी लपटे जो है कईयों जो दर्जनों फुट ऊपर की तरफ बढ़ती रही और जो ब्लास्ट का जो सिलसिला लगातार जारी रहा। वहां पे बताया जा रहा है कि लगभग 1 दर्जन से ज्यादा गैस सिलेंडर थे, कुछ खाली थे, कुछ भरे हुए थे। और जिन गैस सिलेंडरों में ब्लास्ट हुआ उन्होंने काफी ज्यादा तांडव मचाया। काफी देर तक रेस्क्यू चला, भर्ती कराया गया है। उसके बेटे उसका एक घायल बेटा है, भर्ती कराया गया है। पूरा वहां पे सामान और दुकान जो है जल करके खाक हो गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, काफी देर तक उसे बुझाने की कोशिश की गई। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, लोकल पुलिस यूनिट पहुंची, वहां पे स्थानीय लोग पहुंचे और वहां पे काफी जद्दोजहद के बाद देर रात तक वहां पे जो आग लगी थी उसको बुझाया गया। हालांकि वहां पे रेस्क्यू देर रात तक कर लिया गया और पूरी तरीके से आग पे काबू भी पा लिया गया है। नुकसान का जो है आंकड़ा जुटाया जा रहा है कि वहां पे आकलन की जा रही है कि आखिरकार नुकसान कितना हुआ है। लेकिन वहां पे 3-4 दुकानों में पूरी तरीके से आग लग गई। चूंकि जूते चप्पल की दुकान थी, प्लास्टिक के दुकान थे, तो ऐसे में आग बड़ा तेजी से फैला। गैस सिलेंडर का ब्लास्ट था, ऐसे में जो दीवारें थी, आसपास के जो घर मकान थे, वो भी ब्लास्ट करने के बाद वहां पर भी क्षतिग्रस्त हो गए। आसपास के लोग पूरे दहशत में रहे, पूरी रात भर जगते रहे, वहां पे जाने से बचे जब तक पूरी तरीके से रेस्क्यू और पूरी तरीके से आग पे काबू नहीं पा लिया गया। उसके बच्चे का इलाज किया जा रहा है, जो दुकानदार है। और पुलिस कह रही है कि हम इस पे जांच करेंगे कि आखिरकार गैर कानूनी के तौर पे वहां पे कालाबाजारी के तौर पे वहां पे गैस सिलेंडर की रिफिलिंग कैसे की जा रही थी। जो भी इसमें दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। हालत अब सामान्य है। जी काजल। बिल्कुल घनश्याम, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो संचालक का बेटा था वो घायल हुआ, इसके अलावा किसी प्रकार की जनहानि की खबर अब तक सामने निकल के आई है। और बड़ा प्रश्न, घटनास्थल पर लगातार अवैध गैस रिफिलिंग भी हो रही थी, इस तरह की सूचना प्राप्त हुई है। बिल्कुल, सिर्फ उसके बेटे 20 वर्षीय बेटे की ही जो है हालत गंभीर है, वही एक घायल हुआ है। उसके अलावा कोई भी जनहानि की सूचना नहीं है और रेस्क्यू खत्म कर दिया गया है। रेस्क्यू पूरा हो गया है, आग पे पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। लगभग 5-7 घंटा 6 घंटा का वक्त बीत भी चुका है। तो ऐसे में कोई जनहानि का सूचना भी नहीं है और ना ही कोई पुष्टि है ऐसा। सिर्फ एक ही वहां पे घायल मिला है। और जो कालाबाजारी की जा रही थी ये जांच का विषय है। और वहां पे जो बासिंदे हैं, जो लोग इससे प्रभावित है, आसपास के लोग हैं, वो उन लोगों ने पुलिस को और वहां पे प्रत्यक्षदर्शियों ने साफ तौर पे बताया कि यहाँ पे गैस की ब्लैक की जा रही थी, कालाबाजारी की जा रही थी। वहां पे जो छोटे छोटे गैस सिलेंडर लेकर के आते हैं, जो वहां के बासिंदे होते हैं, गरीब गुरबा लोग होते हैं, जो बड़े गैस सिलेंडर नहीं खरीद पाते हैं, उनकी रिफिलिंग की जाती थी। और इसको लेकर के एक अलग मामला है। आग के इतर अगर बात करें तो वहां पे अगर इलीगल तरीके से इस तरीके की घटनाएं नहीं होती तो ये साफ नहीं हो पाता। और ऐसे राजधानी लखनऊ की बात करें तो हर कोने में इस तरीके की दुकानें संचालित होती हैं और सार्वजनिक तौर पे संचालित होती है, जहां पे आमतौर पे सामान्य लोग वहां पे जाकर के अपनी रिफिलिंग कराते
दिखाते हैं। लेकिन ऐसी जब घटनाएं होती है तो जो शासन प्रशासन के लोग हैं, बड़े हादसे जब होते हैं तो उनका कान खड़ा होता है और इस पे जांच का दावा करते हैं, जांच का वादा करते हैं और कार्रवाई का दावा करते हैं और उसके बाद इस मामले को ठप कर दिया जाता है। लेकिन अब इस मामले में भी पुलिस ने वही बात दोहराया है, उन्होंने वही राग अलापते हुए कहा है कि इस मामले में जांच करेंगे, तय तक जाएंगे, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया घनश्याम, हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए, तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, बता दें यहाँ पर सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, जूता चप्पल की दुकान में गैस सिलेंडर रखे हुए थे और इस दौरान यहाँ पर आधा दर्जन से अधिक गैस सिलेंडर जो थे वो रखे हुए थे जो ब्लास्ट हुए। घटनास्थल पर लगातार अवैध गैस रिफिलिंग हो रही थी।